भारतीय जनता पार्टी और देश का और हिमाचल प्रदेश का जनमानस श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। हिमाचल की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का, और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो जो घोषणा कर देते हैं वो पूरी होती है। एनडीए 400 पार उन्होंने कहा है वो पूरा होगा, और हिमाचल इससे अछूता नहीं है। हिमाचल के प्रति उनका स्नेह, उनका लगाव 1 लाख करोड़ रुपए की सड़कें। आज हम लाहौल में बैठे हैं, ये अटल टनल रोहतांग किसकी देन है? माननीय मोदी जी की देन है। लाहौल के लोगों को इससे बड़ा तोहफा ना कभी किसी ने दिया, ना कभी कोई दे सकता है। अभी लद्दाख की टनल, उसका काम शुरू होने वाला है। माननीय मोदी जी ने उसके लिए 3200 करोड़ रुपए दे दिया। कांग्रेस के राज में कीरतपुर से चलते थे ट्रकों के पीछे और काला काला धुआं खाते हुए चलते थे। कांग्रेसियों को भी बड़े मजे आते थे उस धुएं के। आजकल इनकी बोलती बंद है। 5-5, 7-7 टनल बनी है, कई किलोमीटर की पुल बने हैं। उसके बाद 1 घंटे में, सवा घंटे में व्यक्ति मंडी पहुंच जाता है कोई जवाब लोक निर्माण मंत्री के पास कि उसने कोई 8 फुट चौड़ी भी सड़क बनाई क्या? आज तक एक सड़क का निर्माण नहीं कर पाए। और हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अभी तक यहां से, और स्पीति का रास्ता तो खुला नहीं उनसे। क्या वोट मांग रहे हैं वो? जवाब दें इस बात का। भारतीय जनता पार्टी निर्माण के लिए काम कर रही है। माननीय मोदी जी आए थे, मोदी जी ने कहा मैं हिमाचल के विकास को तरजीह देते हुए और देश को आगे ले जाने के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। मैं अपने परिवार के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। और राहुल जी किस लिए बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं मोदी को हटाने के लिए काम करना है। कोई लक्ष्य नहीं है, कोई इनका विजन नहीं है। केवल और केवल देश को कमजोर करने के लिए लगे हैं। आज तक इन्होंने इस बात का उत्तर नहीं दिया कि श्री राम जन्म स्थान पर राम मंदिर बनाने का काम शुरू हो रहा, कांग्रेस ने उसका विरोध क्यों किया? राम जन्म स्थान पर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, ऐसा क्यों इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया? और जब माननीय मोदी जी की कृपा से वो मंदिर बन गया तो उसकी प्रतिष्ठा में जाने के लिए निमंत्रण को क्यों ठुकराया? और 2022 में मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर जी ने सीधा आरोप लगाया 97% हिंदू आबादी वाले हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं को हरा करके मैं सत्ता में आया हूं। हमने पूछा 2024 में भी ऐसी घोषणा करिए कि हम 97% हिंदू आबादी को हराएंगे। कोई विकास का 18 महीने के अंदर वर्तमान सरकार ने 1 पैसे का काम नहीं किया। आज इनकी रैली थी, बताते उसमें कोई काम किया? एक काम नहीं किया। केवल बीजेपी को गाली देना, मोदी को गाली देना, जयराम को गाली देना, इतना ही काम है। आज हिमाचल की जनता जानना चाहती है कि 1.5 साल में 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने वाली सरकार ने 28 पैसे का काम नहीं किया। कहां गया कर्ज? केंद्र की सरकार ने 3,200 करोड़ रुपया आपदा राहत के लिए दिया, उसके अंदर बंदर बांट की। और केंद्र ने 1 लाख करोड़ रुपए की सड़कों का काम हिमाचल प्रदेश में लगाया। मैंने कीरतपुर मलाली की बात की है,
रोहतांग टनल की बात की है, परंतु पठानकोट से मंडी 4 लेन का काम धनाधन चला है। कांगड़ा से शिमला 4 लेन का काम चला है। पिंजौर से और कालका से शिमला 4 लेन, शिमला से ढली 4 लेन। कभी सोचा भी नहीं होगा स्वप्न में कांग्रेस के लोगों ने कि कई कई किलोमीटर लंबे पुल सड़क के लिए बन सकते हैं। 200-300 मीटर ऊंचे पिलर खड़े होकर के, और देश की सबसे ज्यादा ऊंचाई के पुल हिमाचल प्रदेश में बन सकते हैं। कांग्रेस के राज में 8 फुटी चौड़ी सड़क बनती थी, मोदी के राज में 60 फुटी सड़क बनती है। हिमाचल की दूरियों को पाटा है, दूरियों को कम किया है, और आने वाले समय के अंदर ये हिमाचल की कनेक्टिविटी हिमाचल के सबसे बड़े रोजगार का साधन बनती हुई दिखाई देती है। आज लाहौल के अंदर अगर टूरिस्ट आता है तो उसका कारण मोदी जी के द्वारा निर्मित ये रोहतांग टनल है, जिसको अटल जी के नाम पर रखा है। हम काम के साथ और राम के साथ खड़े हैं। ये राम के साथ भी नहीं खड़े हैं और काम के साथ भी नहीं खड़े हैं। कोई इनके पास नेता नहीं। आज तक इन्होंने ये नहीं बताया कि इनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, और अगर बता देंगे तो सीटें और घट जाएंगी, इसीलिए नहीं बताते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा भी मिलने वाला नहीं है, वो भी नहीं बताते। क्योंकि ये जो इंडी गठबंधन है, ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, परिवार के स्वार्थ के लिए लड़ने वाला गठबंधन है। और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, गरीब कल्याण के लिए खड़े हैं, जो महिला उत्थान के लिए खड़े हैं। 40 वर्षों तक महिलाओं का 33% आरक्षण का बिल कांग्रेस ने रोक करके रखा। क्यों रोक करके रखा, आज तक जवाब नहीं दिया। महिलाओं के हित चिंतक बनते हैं आपने, और धारा 370 हटाने की बजाय आज घोषणा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम धारा 370 दोबारा लगाएंगे। भारत की जनता धारा 370 और 35A लगाने वालों को माफ नहीं करेगी। जिसने कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी और आतंकवाद को बढ़ावा दिया, भारत की जनता, हिमाचल की जनता उसको कदापि माफ नहीं करेगी। जो पाकिस्तान परस्ती करते हैं, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, उससे दोस्ती कर लो। ये मोदी है, घर में घुस के मारता है। देश की जनता मोदी जी के साथ चलना चाहती है। तो मुद्दे स्पष्ट हैं और निर्णय भी स्पष्ट है। 4 की 4 पार्लियामेंट की सीटें हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जनता ने मन बनाया हमें आशीर्वाद देने का, और 6 की 6 असेंबली की सीटें वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के प्रति सदैव और संवेदनशील रहती है, परंतु जब व्यक्ति भाजपा के कंट्रीब्यूशन को भूल जाता है, उस समय वो अपने बारे में सोचने लगता है, और अपने बारे में सोचते हुए ये स्थिति आती है कि वो भाजपा से दूर जाता है। भाजपा अपने कार्यकर्ता के प्रति सदैव चिंता करती है और हमेशा करती रहेगी, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी है, ये विचार के लिए काम करती है, व्यक्ति के लिए काम नहीं करती है। हमको सबको मिल करके देश के लिए और देश के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए काम करना होता है, व्यक्ति के लिए नहीं। जब व्यक्ति और पार्टी और व्यक्ति एक होने लगे तो इसका मतलब समझिए कि कहीं ना कहीं और नुकसान होने वाला है।
सभा उपचुनाव की बात करें तो जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, यहाँ के क्या मुद्दे हैं, आपने दौरा किया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं सबसे पहले काजा गया था, स्पीति सारे क्षेत्र में घूमा, लोगों से मिला, लोगों की आकांक्षाएं अपेक्षाएं उस सड़क के साथ जुड़ी हैं जिसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1400 करोड़ रुपए दिया। वो दूर दराज का क्षेत्र, उसको हाई नेटवर्क के साथ जोड़ने का काम मोदी जी ने किया। जहां ये रोहतांग टनल का सवाल है, वैली के अंदर संपर्क का सवाल है, अब इसके बाद लगभग 2000 करोड़ रुपए की सड़कें और टनल का निर्माण हमारा स्पीति क्षेत्र के, लाहौल क्षेत्र के अंदर होने जा रहा है। यानी बॉर्डर एरिया, उसके सारे गांव का विकास करना, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए 2025 को और ट्राइबल वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करना, ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के विकास को सुनिश्चित करती हैं। और इससे भी आगे की बात, स्वयं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी रवि ठाकुर जी को अपना भरपूर आशीर्वाद दे करके गए हैं। उसका बहुत बड़ा लाभ इलाके को मिलने वाला, क्योंकि प्रदेश की सरकार तो जानी ही है, इनको कोई नहीं बचा सकता है। प्रदेश की सरकार चली जाएगी, केंद्र में मोदी की सरकार आ रही है। ऐसे में ट्राइबल एरिया के लिए, लाहौल स्पीति के लिए रवि जी और यहाँ के विधायक होंगे तो इलाके का बहुत बड़ा विकास उससे सुनिश्चित हो।